हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने अभी सारे नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर भी पढ़े हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। तो आप देखते हो यहाँ पे हमारे पास में आइसोमेरिज्म की टेबल है। तो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइसोमेरिज्म एक्चुअल में क्या होता है? व्हेन देयर इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। तो जब कभी भी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है या उसकी जो भी चेंजेज हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। ओके, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्स में दिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होता है जिसके अंदर की अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स 3D डायमेंशनल में दिखाया जाता है। ओके, एक ही कार्बन में जो अरेंजमेंट हैं एटम्स का वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आप देखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो जिसके अंदर की कंप्लीट चेन के बारे में बात होती है, राइट? वो क्या कहलाता है? चेन आइसोमेरिज्म। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये क्या है? आपका स्ट्रेट चेन है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ CH3 CH CH3 CH3, देयर इज ऑल्सो 4 कार्बन्स। आप देख रहे हो यहाँ पर भी 4 कार्बन्स है और यहाँ पर भी क्या है? 4 कार्बन्स हैं, राइट? बट इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट चेन है और सेकेंड क्या है? आपका ब्रांच चेन है, राइट? तो इसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म एक्चुअल में किन के लिए काम में लिया जाता है? जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स काम में लिए जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स जब काम में लिए जाते हैं तो हम कौन सा वाला आइसोमेरिज्म बनता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप एग्जाम्पल देखो लाइक दिस, जैसे कि अगर CH3 CH2 CH2 CH3, राइट? और यहाँ पर क्या लगा? OH, राइट? तो आप देखोगे कि जब OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है तो ये OH ग्रुप की अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? जैसे CH3 CH OH CH2 CH 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ, और 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो आप देखोगे यहाँ पर ये 1 एंड 2 नंबर के कार्बन पर OH है, और यहाँ पर इधर ना लगा करके OH को यहाँ लगा देती हूँ मैंने, मान लिया, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आपका 3 नंबर के कार्बन पर हो गया। तो आप देखोगे पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर 2 अल्कोहल है, ये 2 कार्बन पर है, और यहाँ पर ये 3 कार्बन पर है, राइट? तो इस तरीके से ये क्या कहलाती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, तो जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो आप देखोगे कि OH C11O ग्रुप NH2 ग्रुप, तो क्या होता है? वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, राइट? जैसे कि आपको मैं आगे नेक्स्ट बताती हूँ आगे। तो आप देखते हो जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं कंपाउंड के अंदर तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे CH3 CH2 COO
H। तो यहाँ पर ये क्या है, COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। और अगर इसकी जगह हम किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को काम में लें, लाइक CH3 COOCH3, तो आप देखोगे कि ये तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है यानी कि एसिड है, जबकि ये क्या है, O8 यानी कि एस्टर का कंपाउंड है। तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, इसलिए ये क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद में आ जाता है आपका मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जब कभी भी कोई बीच का चेंज आ जाता है, जैसे कि आपको मैं ईथर के अंदर दिखाती हूँ, जैसे लाइक दिस CH3O CH2 CH2 CH3। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पोजीशन कहाँ पर है, इधर है। लेकिन अगर मैं इसको सेकेंड फॉर्म में लिखूँ CH3 CH2O CH2 CH3, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन इधर है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन बीच में आ गया है, राइट। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रही है मेटामेरिज्म कहलाती है, क्योंकि वो मिडिल में आ गया है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, मेटामेरिज्म, राइट। तो ये क्या हो गए, आपके टाइप्स हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, जिन्हें हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सभी आइसोमेरिज्म को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में आ जाता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। अब आपका आता है जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हमने अभी जब डिवाइडेशन पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट क्या था, चेन आइसोमेरिज्म, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हेन 2 or more compounds have similar molecular formula but different structural skeleton, these are referred to as chain isomers and the phenomena is termed as chain isomerism, राइट। कि जब कभी भी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में उसका स्केलेटन अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे आप देखते हो यहाँ पे कि ये क्या है, पेंटेन है। पेंटेन कैसे है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पेंटेन। लेकिन इस पेंटेन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसकी हमने क्या कर दी, ब्रांचिंग कर दी। सेम इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये और ज़्यादा ब्रांच्ड हो गया। आप देखोगे कि तीनों ही कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और तीनों में ही 5 कार्बन का स्केलेटन है, राइट। लेकिन तीनों की स्केलेटन अलग अलग है, यानी कि तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी कहाँ चेंज आया, उसकी चेन में चेंज आया। मतलब पहला वाला स्ट्रेट है, जैसे कि ये स्ट्रेट है, इसके बाद में यहाँ पर क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई और यहाँ पर मोर ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। इसको हम पेंटेन बोलेंगे, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, या इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोपेंटेन। एंड ये है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है, नियोपेंटेन। तो दीज ऑल आर चेन आइसोमेरिज्म, राइट। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जिसके अंदर उसकी ब्रांचिंग हो जाती है, ये चेन में चेंज आता है, वो कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसा कि आप देख रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी सब्स्टिट्यूट का पोजीशन चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो व्हेन 2 or more compounds differ in the position of substituents atom or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomerism, right। मतलब कि जब सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कार्बन स्केलेटन में जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो जुड़ा हुआ है उससे अलग से, उसका या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट। जैसा कि आप देखते हो CH3 CH2 CH2OH, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C3H8O। तो इन दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C3H8O। लेकिन आप इनकी पोजीशन देख रहे हो कि यहाँ पर आपका OH ग्रुप 1 नंबर के कार्बन पर है, ठीक है, और यहाँ आपका OH ग्रुप 2 नंबर के कार्बन पर है,
राइट। तो आप देखते हो कि यहाँ पर आपका 1 डिग्री या 1 प्रोपेनॉल होता है और यहाँ पर आपका 2 प्रोपेनॉल है, राइट। तो ऑक्सीजन यानी कि OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, लाइक दिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला हम काम में लेते हैं C3H6O, तो C3H6O को हम 2 टाइप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटोन, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, कीटो ग्रुप कहलाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, प्रोपेनॉन। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं CH3 CH2 CHO, दिस H इज हेयर। ओके, ये H यहाँ पर है, ठीक है, तो CH3 CH2 CHO। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो आप देखोगे कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O, लेकिन दोनों के लिए ही अलग अलग फार्मूला बन रहा है, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो रहा है। यहाँ पर कीटोन फार्मूला है, कीटो ग्रुप है, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। और क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अलग है तो इसलिए इनका नाम भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनॉन, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनेन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके बाद में आता है आपका मेटामेरिज्म। इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। जब कभी किसी भी फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ लगने वाली चेन्स अलग अलग होती है तो वो क्या कहलाती है, मेटामेरिज्म। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे CH3O C3H7, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी प्रोपेन, और इसी को हम लिख सकते हैं इथॉक्सी एथेन, C2H5 C2H5 एंड O। तो आप देख रहे हो, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन O, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं हम, ईथर। तो ईथर का दोनों जगह आप जब फॉर्मूला देखोगे दोनों ही ईथर है, राइट। यहाँ भी ईथर है और वो भी ईथर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ तो क्या है, इधर CH3 है O और ये C3H7 है। C3H7 मतलब CH2 CH2 CH3, दिस इज द कंप्लीट फार्मूला एंड दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। तो ये क्या है, CH3O CH2 CH2 CH3, राइट। और अगर इस फार्मूला को हम खोल करके लिखते हैं कंप्लीट फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, CH3 CH2O CH2 CH3। समझ में आया। तो आप देखोगे कि ये सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से है, बट यहाँ पर इसकी साइड चेन्स अलग अलग है और यहाँ पर इसकी साइड चेन्स अलग है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ओके, इसके बाद में आता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक्चुअल में क्या होता है, द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम कंस्टिट्यूएंट एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्चुअल में क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द स्पेस, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट जो कि स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है ऑफ द एटम्स वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ द 3D डायमेंशनल, यानी कि 3D पोजीशन को हम जब शो करते हैं तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कैन बी क्लासिफाइड ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसको हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। इसके बाद में आ जाते हैं आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।